नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, दिन था 13 अक्टूबर 1935 का, जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। कम से कम यह तो मेरे वश में है। तो आखिर ऐसा हुआ क्या था जो वो हिंदू के रूप में जन्म तो उन्होंने लिया, लेकिन वो हिंदू के ही रूप में मरना नहीं चाहते थे। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सन 1956 में 14 अक्टूबर को हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसकी एक वजह तो यह बताई जाती है कि उन्होंने हिंदू धर्म के जो वर्णा सिस्टम था, वर्ण आश्रम धर्म और जो जाति व्यवस्था थी, उसके अन्याय और असमानता से तंग आकर बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। इससे पहले उन्होंने हिंदू धर्म में सुधार के तमाम प्रयास किए और अंत में उन्हें लगा कि इस धर्म में कोई बुनियादी बदलाव नहीं हो सकता। वह जिस तरह का हिंदू धर्म में बदलाव लाना चाहते थे, उस तरह का बदलाव की कल्पना तो वो है बिल्कुल छोड़ चुके थे। उनकी नई कल्पना उनके 1936 के उस लेटर में जाहिर है, जिसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी कि जाति भेद का समूल नाश कहा गया है। इस बात को उन्होंने 13 अक्टूबर 1935 को येवला में कहा था कि मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। कम से कम यह तो मेरे वश में है। बौद्ध धर्म में अपनाने की बात कहकर डॉक्टर अंबेडकर ने 12 मई 1956 को कहा था कि जब मैं बौद्ध धर्म को अपनाने की बात करता हूँ तो मुझसे 2 सवाल पूछे जाते हैं कि मैं बौद्ध धर्म को क्यों पसंद करता हूँ, और दूसरा सवाल यह है कि मौजूदा विश्व में यह धर्म किस तरह से प्रासंगिक है। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि मैं बौद्ध धर्म को इसलिए चुन रहा हूँ क्योंकि यह 3 सिद्धांतों को एक साथ प्रस्तुत करता है, जिसे कोई और धर्म नहीं प्रदान करता। बौद्ध धर्म प्रज्ञा प्रदान करता है, करुणा प्रदान करता है और समता का संदेश देता है, जिसमें प्रज्ञा का अर्थ बताया है कि अंधविश्वास और पारलौकिक शक्तियों के विरुद्ध समझदारी। करुणा का अर्थ है प्रेम और पीड़ित के लिए संवेदना। समान जाति, धर्म, नस्ल और लिंग के आधार पर बने नकली विभाजन से अलग मानवीय बराबरी में विश्वास करने का सिद्धांत है। उनका कहना था कि दुनिया में अच्छे और सुखी जीवन के लिए यह तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। अंबेडकर को जाति आधारित अलगाव का पहला अनुभव तब हुआ जब वह स्कूल में थे। तब से वह दुनिया भर से शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के बावजूद अपने जीवन के हर चरण में जाति व्यवस्था के उत्पीड़न से लड़ते हुए बड़े हुए। कई इतिहासकारों की यह समझ रही कि अंबेडकर के बौद्ध धर्म में परिवर्तन को उनके जीवन के अनुभव और उन पर पड़े जो भी सांस्कृतिक प्रभावों के परिणाम के रूप में देखा जाता है। अंबेडकर का मानना था कि हिंदू धर्म बुनियादी मानवाधिकारों को सुरक्षित करने में विफल रहा है। अंबेडकर ने मुंबई में अपने भाषण में कहा, हिंदू समाज व्यवहार में समानता नहीं देता है, लेकिन धर्मांतरण द्वारा इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। और फिर 14 अक्टूबर 1956 को स्पष्ट रूप से दलित इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था। उस दिन B.R. अंबेडकर ने अपने लगभग 3 लाख दलित अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म से बाहर निकलने का फैसला किया और बौद्ध धर्म अपना लिया। अंबेडकर का बौद्ध धर्म में रूपांतरण एक ऐसा पल था जब देशों में दलितों को एक नई प्रेरणा और एक नई आवाज़ मिली, जो अब तक हिंदू धर्म पर हावी होने वाली 4 वर्ण व्यवस्था द्वारा बंधी हुई थी। अंबेडकर लंबे समय से हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों से निराश थे और धर्म की
अंतर्निहित विशेषताओं, विशेष रूप से जाति व्यवस्था को ब्रिटिश की तुलना में भारतीय समाज में स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा खतरा मानते थे। महात्मा गांधी के विपरीत जो जाति व्यवस्था के आंतरिक सुधार को आगे बढ़ाने का रास्ता मानते थे। अंबेडकर का मानना था कि दलित भारतीय समाज में अपने लिए जगह पाने का एकमात्र तरीका धर्मांतरण ही कर सकता है। 1936 में मुंबई में महारों की एक बहुत बड़ी विशाल सभा में अंबेडकर ने सभा को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने धर्मांतरण पर अपने कुछ विचारों को जो है सबके सामने रखा था और उन्होंने अपने विचार घोषित किए और बताया कि क्यों उन्होंने इस मुक्ति की दिशा में सबसे अच्छा मार्ग माना। मैं आप सभी को बहुत स्पष्ट रूप से बताता हूँ, धर्म मनुष्य के लिए है। ऐसा अंबेडकर ने जो है सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि आप सभी को बहुत स्पष्ट रूप से बताता हूँ कि धर्म मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धर्म के लिए। मानवीय व्यवहार पाने के लिए स्वयं को परिवर्तित करें, अंबेडकर ने कहा था। हालांकि बौद्ध धर्म में उनका परिवर्तन अचानक नहीं हुआ था। उन्होंने अगले 20 साल इस बात पर विचार करने में बिताए कि कौन सा धर्म उनकी आवश्यकताओं के लिए सबसे बेहतर होगा। उन्होंने इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाने के विचार को खारिज कर दिया क्योंकि उनके विदेशीपन जुड़ा हुआ था। अन्य धर्म जैसे कि ईसाई या फिर इस्लाम को खारिज करने का पीछे का कारण इसलिए था क्योंकि वह सभी धर्म जो हैं वेस्टर्न कल्चर से जुड़े हुए थे, उनमें एक तरह से विदेशीपन था। जैसा कि प्रोफेसर गौरी विश्वनाथ ने बताया, हालांकि दुर्भाग्य से अंबेडकर बौद्ध धर्म का अभ्यास करने के लिए बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रहे और उनके आधिकारिक धर्मांतरण के 2 महीने बाद ही उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद से विद्वानों ने दशकों तक अंबेडकर के धर्म परिवर्तन के कारणों और विशेष रूप से बौद्ध धर्म को अपनाने की उनकी पसंद पर विचार करने की कोशिश की। विद्वानों का मानना है कि उनके धर्म परिवर्तन के पीछे के मुख्य 3 कारण हैं। पहला, राजनीतिक विरोध, दूसरा, जीवन भर हिंदू धर्म के खिलाफ लड़ाई करना और तीसरा, आधुनिकता की एक परियोजना के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाना। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी कुछ बातें अंबेडकर जी के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।